खबर नरसिंहपुर से 68वीं राष्ट्रीय शालेय कबड्डी महाकुंभ का गाडरवारा में हुआ आगाज। 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी प्रतियोगिता में ले रहे हिस्सा। उद्घाटन समारोह में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह सहित पूर्व राज्यसभा सांसद नेतागण रहे शामिल। 3 नवंबर से 6 नवंबर 2024 तक नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा राज्य स्तरीय शालेय कबड्डी और 16 नवंबर से 20 नवंबर तक 17 वर्षीय आयु वर्ग के बालक बालिका की 68वीं राष्ट्रीय कबड्डी शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के आयोजन की मेजबानी का स्वर्णिम अवसर गाडरवारा को प्राप्त हुआ, जहां पर देश भर से आने वाले खिलाड़ियों और लोगों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराईं। ये एक बड़ी चुनौती है। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में लगभग 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रत्येक राज्य से 24 खिलाड़ी सहित कोच, रेफरी और मैनेजर रहेंगे। इस तरह लगभग 1000 खिलाड़ी और अधिकारी कोच मौजूद रहेंगे। उद्घाटन समारोह के दौरान मंत्री उदय प्रताप सिंह ने प्रतियोगिता में भाग ले रहे खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की शुभकामना दी। प्रथम चरण में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का भव्य उद्घाटन समारोह वरिष्ठतम नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी के मुख्य आतिथ्य क्षेत्र के विधायक और मध्य प्रदेश शासन के परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह की अध्यक्षता, दर्शन सिंह चौधरी सांसद नर्मदापुरम, श्रीमती ज्योति नीलेश काकोडिया अध्यक्ष जिला पंचायत नरसिंहपुर, शिवाकांत मिश्रा अध्यक्ष नगर पालिका परिषद गाडरवारा, श्रीमती अनीता राजेंद्र ठाकुर उपाध्यक्ष जिला पंचायत नरसिंहपुर, नरेश पाठक विधायक, पूर्व मिनेंद्र डागा, जिला प्रशासन के समस्त विभाग के अधिकारीगण मौजूद रहे। श्रृंगार ये बच्चे हैं। आगे अगले 3 दिन इन बच्चों का कौशल, इनकी सामर्थ्य, इनकी स्ट्रेंथ गाडरवारा शहर में देखने को मिलने वाली। मैं तो जो अभिभावक यहाँ बैठे और जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं और दूसरे डायरेक्टर्स हैं, उनसे कहूँगा कि पूरे प्रदेश के बच्चे यहाँ पर खेलने आए हैं। आपको अपने बच्चों को इनका खेल देखने भेजना चाहिए, क्योंकि बच्चे जब दूसरों को खेलते हुए देखते हैं, मुझे लगता है उससे ज़्यादा मोटिवेशन और कहीं से नहीं मिल सकता। ये पूरी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट स्कूल्स की जो एक सब श्रेष्ठ कबड्डी के प्लेयर्स हैं, वो यहाँ पर बच्चे हमारे आए। इन्हीं बच्चों में से आगे आने वाले समय में प्रदेश की टीम बनेगी। यही बच्चे देश का नेतृत्व करेंगे। मैं सभी छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत गाडरवारा की धरती पर स्वागत करता हूँ, यहाँ का विधायक होने के नाते भी और स्कूली शिक्षा विभाग का जो जिम्मेदारी मेरे पास मिली है उसके नाते भी। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक आज के इस आयोजन में, चूंकि आयोजन हमारे लिए चुनौती, हमारे बच्चे जो पूरे मध्य प्रदेश से लगभग, लेकिन मैं बच्चों के लिए आपसे प्रार्थना करूंगा, इनको इन बच्चों के लिए इस प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ कवरेज मिलना चाहिए। इन बच्चों का जितना आप उत्साह वर्धन करोगे, ये बच्चे जब प्रदेश के फ्रंट पेज पे इनकी एक्टिविटीज जब रोज छपेंगी, यूट्यूबर्स हमारे जो हैं, जो आपके छोटे चैनल्स हैं, यूट्यूब के चैनल्स हैं, जब इन बच्चों की पॉजिटिव, उसके साथ इनकी स्ट्रेंथ, इनकी क्षमता, इनकी बेहतर प्रदर्शन को जब आप प्रदेश के नक्शे पर भेजोगे, तो मुझे लगेगा कि मेरे साथ साथ आपने भी इन बच्चों के उत्साह वर्धन में अपना योगदान किया। यही आपसे भी विनम्र अनुरोध करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले तो हमारे शिक्षा मंत्री और हमारे विधायक, जिन्होंने इस प्रतियोगिता को गाडरवारा जैसे नगरी में लाकर और यहाँ के लोगों का उत्साह देखते ही बढ़ रहा है, और निश्चित तौर पे यह प्रतियोगिता इस शहर के लिए मील का पत्थर साबित होगी। आगामी समय में जो राष्ट्रीय आयोजन होने जा रहा है, उसकी पृष्ठभूमि यहाँ से जो लिखा रही है, और जो जिस प्रकार से सहभागिता आपके माध्यम से भी नीचे तक जाएगी, और आज की सहभागिता से ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही उत्साहवर्धक कार्यक्रम होगा, और आगामी समय में इसके बहुत उज्ज्वल और अच्छे परिणाम निकलेंगे, और हमारे बच्चे देश का नेतृत्व करेंगे। पूरे प्रदेश में हमेशा जिले बदल बदल कर आयोजन होता है, और हर जिले को कोई ना कोई आयोजन मिलता है। कहीं पर किसी जिले को खो खो का खेल करने का आयोजन मिला है, किसी को कहीं पर वॉलीबॉल का, कहीं पर हैंडबॉल का, कहीं पर कबड्डी का। तो गाडरवारा नरसिंहपुर जिले का हमारा एक सौभाग्य है कि गाडरवारा शहर को ये कबड्डी प्रतियोगिता मिली है। और जहाँ पर अगर राष्ट्रीय आयोजन प्रदेश में होता है, जिस राज्य को राष्ट्रीय आयोजन मिलता है, तो उसकी एक मान्यता है कि जहाँ राज्य स्तरीय टूर्नामेंट हो, अगर राज्य को राष्ट्रीय टूर्नामेंट आवंटित हुआ है तो राज्य स्तर के स्थान पर ही वो राष्ट्रीय टूर्नामेंट हो। तो इस बार कबड्डी का राष्ट्रीय जो आयोजन है वो मध्य प्रदेश को आवंटित हुआ है।
तो स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश का राज्य स्तरीय यहाँ पर टूर्नामेंट हुआ है तो राष्ट्रीय भी यहीं पर होगा। ये एक उसकी मतलब एक प्रतिबद्धता है, उसके अंदर ऐसा करना पड़ता है। तो उनको एक राष्ट्रीय स्तर का कबड्डी का आयोजन पूरे देश के पूरे राज्यों के बच्चे यहाँ पर शामिल होंगे। 2 बड़े टूर्नामेंट नवंबर के महीने में यहाँ मिले हैं और ये गाडरवारा शहर के लिए और यहाँ के बच्चों के लिए एक अच्छा अवसर है, लेकिन प्रशासन के लिए और विभाग के लिए बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि सैकड़ों बच्चों का आने जाने की व्यवस्था, उनके रुकने का इंतजाम, खेलने के लिए एक अच्छा वातावरण, और ये बड़ी हमारी जिम्मेदारी रहती है। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में ये काम बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर हो रहा है और मुझे लगता है कि ये रिहर्सल है जो राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में हो जाएगी। और जो थोड़ी बहुत कमी बेशी अगर होगी, हमारा प्रयास है कि कोई कमियाँ ना रहे इस टूर्नामेंट में। तो अगर कहीं कोई खामी रह भी जाती है तो उसको राष्ट्रीय स्तर का जो आयोजन होगा उसमें उनको दूर करके बेहतर से बेहतर आयोजन राज्य स्तर का और राष्ट्रीय स्तर का इस शहर में हो, ये हमारी कोशिश रहेगी। नवरा के बच्चों के लिए क्या मुझे लगता है कि मैं शायद स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँगा उसमें, तो जब एशियाड यहाँ पर हुए तो पूरे देश का वातावरण बदला। 1982-83 के पहले का खेलों का भारत और उसके बाद का भारत जमीन आसमान का अंतर। पहले कपिल, सुनील गावस्कर, दूसरे इस तरह के स्पोर्ट्समैन होते थे और हॉकी में केवल ध्यानचंद और रूप सिंह का नाम आता था, लेकिन उसके बाद में मंजीत सिंह, दूसरे मतलब प्लेयर्स निकल के आए हैं और हॉकी के सर्राट देशव्यापी हमारे खिलाड़ी मिले हैं, दूसरे खेलों को पहचान मिली है। कबड्डी को दोबारा से मतलब पुनर्स्थापित हुआ है पूरे दुनिया में भारत की कबड्डी। तो स्वाभाविक रूप से खेलों के आयोजन से स्थानीय स्तर पर लाभ मिलता है। जैसा एशियाड के बाद हिंदुस्तान को मिला था, मुझे लगता है गाडरवारा में इस आयोजन के बाद बच्चों की जो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की जो एक उनकी है वो चीज़ उनको मिलने वाली है। कितने खिलाड़ी खेलों में आज के भविष्य की बहुत संभावनाएं हैं, तो दोनों ही ओर से देखते हुए चाहे स्वास्थ्य के लिए चाहे अपने करियर के लिए खेलों में अवश्य इन्वॉल्व रहें। आप ही हमारे देश का भविष्य और खेल इस भविष्य में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जिला प्रयत्न कर रहे हैं कि बाहर से जितने भी बच्चे आए हैं उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो और व्यवस्था हमारी लगातार अच्छी बनी रहे, और इससे हम सीख भी लेंगे। यदि हमसे कोई कमी रह जाती है तो उसे और आज के संभाग के यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं और उनको हमारी जो शिक्षा अधिकारी और प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स के बीच में उनको ठहराया गया है और उनके भोजन वितरण की व्यवस्था की गई है। प्रयत्न कर रहे हैं कि ये आयोजन अच्छा का सौभाग्य है और विशेषकर गाडरवारा के नागरिकों को साधुवाद, उन्हें ऐसा प्रतिनिधि चुना जो शिक्षा मंत्री बना, जिनके कारण आज गाडरवारा शहर में राज्य स्तरीय कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन ही मूल रूप से इस हिंदुस्तान का बेसिक खेल है, जिसमें साधन नहीं लगता, मैदान नहीं लगता, कहीं भी खेला जा सकता है। और ऐसा खेल है कि इसमें खेलों की सारी चीजें शामिल हैं। इसमें दौड़ शामिल है, इसमें मल्लयुद्ध शामिल है, इसमें हमारी सारी इंद्रियां काम करती हैं, दांव पे शामिल है और लगता कुछ नहीं है। हर गांव में खेला जा सकता है। बहुत अच्छा आयोजन किया और इसी को प्रचलित करने की आवश्यकता है। इसी को पूरे मध्य प्रदेश में लोकप्रिय करने की आवश्यकता है, जिससे हमारी फिजिकल फिटनेस हो। हम आपके माध्यम से मध्य प्रदेश शासन को। खबर भारतवर्ष के लिए गाडरवारा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से ब्रजेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।